तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर की अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी जो अमानतें मिल रही हैं उनको हकदारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक ताज़ा बस्ती की भी आज फ़ोटोज़ वगैरह आई थी जो बेवाओं के इलाके में हुआ था, बल्कि 4 बस्तियों की बेवाओं को जमा करके ये सारी आपकी अमानतें राशन की शक्ल में दी गई। लिहाजा जो इसमें दुआ या कलिमात भी सुनाई गई, हमें उम्मीद है कि आपने देखा होगा, उस पर आमीन भी कहा होगा। अभी मज़ीद आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर अपनी इमदाद फराहम कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, आम इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। जगह जगह इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की शायद आखिरी तारीख़ थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडरान को जो है आज पर्चे नामजदगी दाखिल करते हुए भी देखा गया। ऐसे में कर्नाटक में सिर्फ एक मुसलमान को कांग्रेस की जानिब से इस वक्त उम्मीदवार बनाया गया है आम इंतखाबात में, MP के इंतखाबात में, और वो हैं जनाब मंसूर खान साहब, जिन्होंने आज पर्चे नामजदगी जमा किया और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने आज जुलूस निकाला उससे पहले, और लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इनके साथ उनके पीछे देखी गई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में उनकी जुलूस में शरीक होकर के ये बावर कराने की कोशिश की कि इस मरतबा बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को इस वक्त उम्मीदवार बनाया है, जिस लीडर को, वो ज़रूर जीत दर्ज करेंगे। इस वक्त उनके पीछे मौजूद अवाम के इस जमघट्टे को, और बहुत बड़े पैमाने पे वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको देख कर के आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, जो है जनाब मंसूर खान साहब ने पर्चे नामजदगी जो है से पहले एक बहुत बड़े पैमाने पर जुलूस जो निकाला, उसके बाद पर्चे नामजदगी के बाद लोगों से और अवामी लोगों से भी जहाँ पर गुफ्तगू की, वहीं पर नामा निगारों से भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो है अपने किस तरह से जो है वो काम करेंगे का कुछ होगा अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए इसको कुछ देर के लिए सुनने की कोशिश करते हैं। इनके साथ मकामी जो लीडरान हैं, मकामी MLAs हैं, जनाब रिजवान अरशद हों या दीगर कांग्रेस के जो इनके हल्के में बेंगलुरु सेंट्रल के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले MLA और काउंसलर्स ने भी शिरकत करते हुए उनको भरपूर जो है सपोर्ट किया था, जो है उस मौके पर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। बहरकैफ आप इसको थोड़ी देर के लिए सुने, फिर इंशाल्लाह मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी तो पूरी कोशिश है, आप लोगों को बाहर देखे हैं कितने लोग थे, सो मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये बार कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट जीत सकता हूँ। सर, क्या क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं आप, क्या आपका विजन क्या है, ब्लूप्रिंट? जी, हमारा तो कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर जाती है, और मेरा भी वही विजन है और सोशल जस्टिस भी की तौर पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। मेरा एक एजेंडा एक है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन काढ़ना, और बेंगलोर का बस फीडर सिस्टम, मेट्रो रेल सिस्टम, और जो कर्नाटका के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो ड्रॉट सिचुएशन में जो हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ के MPs जो एक बार भी कर्नाटका के हक़ में कुछ बात नहीं किए हैं, इसका सब ये सर, बेंगलुरु सेंट्रल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके डेवलपमेंट के बारे में पिछले 15 साल से लोग नाराज़ हैं, तो क्या डेवलपमेंट मतलब MP लैड में क्या करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ MP लैड का नहीं है, MP एक ब्रिज की तरह है जो
स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज है जो फेलिसिटेट करता है सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, वो मैं पूरी कोशिश करके जो कर्नाटका का हक है वो उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुकाबले में जो है पीसी मोहन है बीजेपी के कैंडिडेट जो तीसरी मर्तबा एमपी रहे हैं, तो कैसे आप इस मुकाबले को देखते हैं? हम परफॉर्मेंस पे जाइए, 3 टर्म में क्या किए हैं और मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो आपके पास एक चॉइस रहेगा। बट चौथी बार भी मैं पूछता हूं, कई लोग पूछते हैं मोहन साहब कहाँ दिखे नहीं, दिखते भी नहीं करके। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पीएम भी आने की जो है बात कही जा रही है, उसकी भी खबर है। वो भी जो है अब मोदी डेवलपमेंट के बात पर इलेक्शन लड़ने की वो बीजेपी भी यही बात कर रही है। शायद है उनके प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं बीजेपी के, प्रचार करने के लिए आएंगे, बट आके झूठ भी बहुत बोल जाएंगे और लोग तय करेंगे क्या सच है क्या झूठ है। नौजवान काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की, तो आखिर में क्या आप एक पैगाम देना चाह रहे हैं तमाम लोगों के? मेरा एक ही पैगाम है, देखिए परफॉर्मेंस देख के वोट कीजिए और आप खुद फैसला लीजिए और भारी तादाद में जाके वोट कीजिए। और एक चीज़ याद करके वोट कीजिए, इंडिया के लिए, देश के लिए जो अच्छा है और देश का माहौल जो बन चुका है वो देख के वोट कीजिए। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत ईडी के जरिए गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अर्जदाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली है। केजरीवाल ने 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई गिरफ्तारी रिमांड के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी रिमांड को गैर कानूनी करार दिया था। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की जानिब से जबकि ईडी की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। हिंदुस्तान में सोने की कीमत बुध को MCX मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर 69,640 रुपये फी 10 ग्राम की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत में इजाफा वस्ती एशिया में बढ़ते हुए जुग्राफियाई सियासी तनाव और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान महफूज सरमायाकारी की तलब में इजाफे की वजह से दर्ज किया जा रहा है। सरकारी जांच एजेंसी ईडी ने 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली आबकारी घोटाले से मुतल्लिक अहम जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की कुछ मिल्कियतों को जब्त करना चाहती है लेकिन तजब्जुब में है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG एसवी राजू ने अदालत से कहा कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ मिल्कियतें जब्त करने जा रहे हैं। हमारे ऐसा करने पर कहेंगे कि इंतखाब के वक्त ये सब किया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहाँ है सबूत। नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पार्टी ने आज 3 अप्रैल को दिल्ली के शिमाल मशरक़ी इलाकों में अपने गारंटी कार्ड तकसीम किए। इस गारंटी कार्ड में पार्टी ने बताया कि अगर इसकी हुकूमत बनती है तो आवाम से कौन से वादे पूरे करें। इस ज़िम्मे में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। इसके लिए ज़िले अदालत को शर्तें कायम करने की हिदायत दी थी। आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत से मुतालिक शर्तें तय कर दी है। उसकी जानकारी संजय सिंह के वकील को भी दे दी गई है। राजीव गांधी कत्ल मामले की 3 साबिक मुलजिमीन 3 अप्रैल को अपने वतन श्रीलंका लौट गए। इनके नाम मुरुगन और श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस हैं, जो श्रीलंकाई तैयारे से अपने वतन पहुंचे। इनकी रिहाई 2 साल कबल हुई थी, जिसके बाद उन्हें कैंप में रखा गया था। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और राज्यसभा के साबिक सुशील कुमार मोदी कैंसर से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक साबिका ट्विटर पर पोस्ट करके इत्तला दी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्होंने PM मोदी से कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं गुज़श्ता 6 माह से कैंसर से लड़ रहा हूँ। मुझे लगा कि लोगों को बताने का वक्त आ गया है। मैं लोकसभा इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सब कुछ वज़ीर आज़म को बता दिया है। मुल्क, बिहार और पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में एक बार फिर SEBI पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा है, गुज़श्ता साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मुडानी के ग्रुप के खिलाफ स्टॉक में हेराफेरी और सिक्योरिटीज कवानीन की खिलाफवर्जी के संगीन इल्जाम लगाए गए थे। SEBI को इन इल्जाम पर 14 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट पेश करनी थी, तो उसी के बार बार मुतालबात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को आज 3 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया था। हमें उम्मीद है कि SEBI आज अपनी रिपोर्ट अदालत पेश करेगा। वो इंतखाबात की तारीख से आगे तक वक्त बढ़ाने के लिए कोई और एक्सटेंशन नहीं मांगेगा। यूपी STF ने पेपर लीक मामले के कलीदी मुलजिम राजू नयन मिश्रा को बुध की सुबह नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पहले भी कई इम्तिहानात के पर्चे लीक करा चुका है, उसके लिए जेल भी जा चुका है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छावनी इलाके में आग लगने से 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। जाम बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। मालूमात के मुताबिक सुबह 4 बजे कपड़े की दुकान में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम इसके बावजूद इस आग में 7 अफराद हलाक हुए हैं।
फरीदाबाद हरियाणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह नूह तशद्दुद के मुल्जिम और गोरक्षक तंजीम से वाबस्ता बिट्टू बजरंग की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंग एक नौजवान को लाठियों से पीटते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो बिट्टू बजरंग के घर के बाहर का, जिस नौजवान की पिटाई उस पर इल्जाम है कि उसने एक लड़की को लालच दिया और फिर उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। उसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर मारा और पीटा। शिमाली कोरिया ने दरमियानी फैसले के हामिल नए सोल्ड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबिता करने की बात सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में ईरानी सिफारतखाने को निशाना बनाए जाने के हवाले से मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी बहुत ज़्यादा वसी इलाके तक फैल सकने का खदशा पाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गज़ा में इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमला मुर्दा ज़मीर की कार्रवाई है। चीन की सूबे शिंगाई में शदीद तूफान के बायस होने वाले हादिसात में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ईरानी पासदार इनकलाब के फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने दावा किया कि वो जल्दी इसराइल पर कारी ज़र्ब लगाएंगे। इधर 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी पर इसराइली फौज के हमलों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 32,975 हो चुकी है। जालिम दहशतगर्द इसराइली सहनी दरिंदे जहन्नमी कुत्ते लगातार गजा पट्टी में कत्लेआम मचा रहे हैं। इसराइली जालिम सदर इसाक हर्जोग ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए इमदादी कारकुनों की इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में होने वाली हलाकतों पर माफ़ी मांग ली है। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उनकी जंगी काबिना के खिलाफ रद्दअमल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। गजा में मौजूद इसराइली कैदियों के रिश्तेदार हुकूमत ख़ानी ग्रुपों समेत हज़ारों मुजाहिरीन हुकूमत पर नुक्ताचीनी करने वाले बैनर्स के साथ मुल्क भर में गली कूचों में निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने जालिम दहशत इसराइल के अलामती मकामात में से पार्लियामेंट की इमारत, सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतें वाक़ होने वाले मकाम को आमदरफ्त के लिए बंद करते हुए हुकूमत को इस्तीफ़ा देने का नारा लगा रहे हैं और एहतिजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना है। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।